Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. In this video I am going to do the very short answer questions. First question was that give 2 examples for the following, and you have to give only 2 examples. First question is seed dispersal by wind, means वो seed जो कि विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाती है, वो कौन कौन से सीड होते हैं? फर्स्ट वन इज मैपल सीड एंड डैंडलियन. सेकेंड क्वेश्चन सीड्स डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन, वो सीड जो कि एक्सप्लोजन के थ्रू डिस्पर्स हो जाता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है. देन एग्जाम्पल इज पीज एंड बीन्स, इन दोनों के सीड्स जो हैं वो एक्सप्लोजन के थ्रू डिस्पर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फीचर्स ऑफ सीड डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, मीन्स उस जो वो सीड जो कि एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं, वो उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? उसमें स्पाइंस होते हैं और या फिर हुक्स की तरह वो बने रहते हैं, और उसके थ्रू वो एनिमल्स की बॉडी या फिर बर्ड्स की बॉडी में चिपक जाते हैं और कहीं दूर जाके डिस्पर्स हो जाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन प्लांट्स दैट स्टोर इन देयर रूट्स, मीन्स वो प्लांट्स जो कि अपना फूड रूट्स में स्टोर करते हैं, दैट इज कैरेट एंड रेडिश. प्लांट्स दैट मल्टीप्लाई थ्रू स्टेम कटिंग, मीन्स स्टेम कटिंग के थ्रू प्लांट को हम ग्रो करते हैं, वो कौन कौन से प्लांट होते हैं? रोज एंड हिबिस्कस या फिर मनी प्लांट, एंड हियर आई हैव रिटन रोज एंड हिबिस्कस. You have to do in the book only. You don't please don't write this in the copy. Give one word for the following. The outer covering of the seed that protects the baby plant inside it, means seed का वो outer covering जो कि baby plant को protect करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? And the answer is seed coat. Next question, the process by which a seed प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से एक नया प्लांट को हम ग्रो करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन. एंड द आंसर इज जर्मिनेशन. द प्रोसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, वो प्रोसेस जिससे सीड अपने पेरेंट प्लांट से कहीं दूर जाके गिरता है या फिर ग्रो करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल. बड्स ऑफ अ पोटैटो दैट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? आइज. मीन्स पोटैटो में जो डॉट डॉट बने रहते हैं उसको हम आइज बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पजेज, मीन्स बड़ी जगहों में हम मतलब ज़्यादा मात्रा में जो प्लांट्स को हम ग्रो कराते हैं या फिर फूड्स को, तो उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग दैट यू हैव टू राइट इन द कॉपी. Answer the following. What is your first question? What is a seed coat? What is its function? Seed coat क्या होता है और इसका function क्या है? And the answer is outer covering of a seed that protects the baby plant inside it is called seed coat.
सीड कोट क्या होता है? जो सीड का जो आउटर कवरिंग जो होता है, जो कि वो बेबी प्लांट्स को बचाता है, वो उसको हम बोलते हैं सीड कोट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीड कोट? सीड कोट का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। सीड के अंदर जो बेबी प्लांट होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जर्मिनेशन? लिस्ट द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन टू टेक प्लेस। जर्मिनेशन क्या होता है और जर्मिनेशन के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती है, उनको आपको लिखना है। The process by which a seed produces a new plant is called germination. वो प्रोसेस जिससे कि सीड एक नया प्लांट प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। लिस्ट द कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन टू टेक प्लेस। वो कंडीशंस आपको लिखने हैं जो कि जर्मिनेशन के प्रोसेस में ज़रूरत होती है। Seeds need water, air and warmth for the germination. सीड को जर्मिनेट करने के लिए कौन कौन से क्या चाहिए होता है? एयर, वाटर एंड वार्म। ये इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है सीड को एक नए प्लांट में ग्रो करने के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है, कोई भी एक कंडीशन उसको नहीं मिलती है सीड को, तो वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करता है। इसको आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है, विथ प्रॉपर हैंड राइटिंग एंड विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। Next question, mention the different ways in which seeds get dispersed. वो डिफरेंट वेज के नेम लिखने हैं आपको जिसकी वजह से सीड एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाके वो डिस्पर्स होता है, मीन्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाके वो ग्रो करता है। द डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पर्सल are first dispersal by wind, second dispersal by water, dispersal by animal, and the last dispersal by explosion. These are the four ways by which the seeds can be dispersed. Means ये चार तरीकों से सीड अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाके कहीं जर्मिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी ग्रो न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम कटिंग? मीन्स
हम स्टेम कटिंग से नए प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हैं। सॉरी, हाउ कैन वी ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम द स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग से हम नए प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हैं। एंड द आंसर इज we can grow new plants stem cutting first stem, cut the stem at a appropriate second plant the stem cutting grows into a new plant if watered daily। स्टेम कटिंग से हम नया प्लांट कैसे ग्रो कर सकते हैं। पहले आप एक सही जगह से स्टेम को कट करो। जैसे ये एक ऐसे स्टेम है, आपको इस तरीके से उसको कट करना है। जो अपर पोर्शन आपने कट किया है उसको आप सॉइल में प्लांट करो और डेली उसको रूटीन में पानी दोगे आप, तो एक नए प्लांट में ग्रो करेगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। आपको एग्रीकल्चर के जो डिफरेंट स्टेज होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। The different stage फर्स्ट, पहले एग्रीकल्चर जब आप करते हो या फिर कोई क्रॉप ग्रो करते हो तो उसके लिए पहले आप क्या करते हो। पहले आप फील्ड, जो खेत होता है उसकी खुदाई करते हैं। द फील्ड इज प्लॉग्ड। ठीक है, sorry that spelling is incorrect। Second, manure and fertilizers are added। सेकेंड, हम क्या करते हैं, मैन्योर या एंड फर्टिलाइजर्स को सॉइल में हम ऐड करते हैं। थर्ड, सीड्स आर सोन। सीड्स आर सोन। सोन का मतलब होता है सीड्स को हम बोते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द क्रॉप्स आर
sprayed. Crops are sprayed chemicals called pesticides. To protect from pests. Next step is the crops are irrigated. Irrigated means water. उसमें प्रॉपर तरीके से वाटर पानी दिया जाता है ताकि वो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर सके. लास्ट, द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड मीन्स लास्ट में क्या होता है, पहले क्या करते हो आप, फील्ड को प्लॉ मीन्स खेत की खुदाई होती है, फिर उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है, फिर सीड्स को सोन किया जाता मीन्स सीड्स डाले जाते हैं उस खेत में, फिर उसमें क्या ऐड किया जाता है, केमिकल्स की स्प्रे किया जाता है ताकि उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड क्या करता है, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है. किससे, पेस्ट मीन्स जो कीड़े लगते हैं क्रॉप्स में, उससे उसको प्रोटेक्ट करता है. द क्रॉप्स आर इरिगेटेड मीन्स क्रॉप्स को प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम उसमें पानी दिया जाता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके. एंड द लास्ट स्टेप इज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड. हार्वेस्टेड मीन्स लास्ट में क्या होता है, क्रॉप्स की कटाई होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन खरीफ एंड राबी क्रॉप्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच. राबी एंड खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको एक एक एग्जांपल देना है. क्रॉप्स grown from June to October is called Kharif crops. Example, rice and maize. Whereas crops grown from November to April called Rabi crops. Example, wheat and legumes.